नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी सेक्टर में। स्टूडेंट, अगर आपको नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है और आपको साथ ही में घूमना भी अच्छा लगता है, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसे करके आप ऐसी जॉब प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि आप आगे जाकर नए नए लोगों से मिले और साथ ही में आपको घूमने को भी मिले। तो आपने अगर 12th पास कर ली है तो आपके लिए जो एयर होस्टेस का कोर्स है वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। एयर होस्टेस को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट, कैबिन क्रू या स्टीवर्ड। ये सब नाम एक ही जॉब से संबंधित हैं। स्टूडेंट, एयर होस्टेस बनने के लिए आपके अंदर जो योग्यताएं होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने अगर 12th पास कर ली है तो आप एयर होस्टेस बनने के लायक हैं या नहीं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 12th पास कर ली है, वो भी 40 से 50%, तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यानी एयर होस्टेस का जो कोर्स करने की जो आपकी योग्यता है वो है कि आपने 12th में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों, और इसकी जो कोर्स करने की यानी कि कोर्स को ज्वाइन करने की जो आयु सीमा है वो 17 से 25 वर्ष मानी गई है। कई एयरलाइंस में ये आपके लिए 26 वर्ष भी की गई है। ये जो आयु सीमा है या आपको कोर्स को ज्वाइन करने की आयु सीमा निर्धारित की गई है, ना कि एक एयर होस्टेस बनने की। कुछ एयरलाइंस आपको 10th पास करने के बाद भी इस कोर्स को करने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप 12th पास करके इन कोर्सों को करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे योग्य हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि हमारी जो 12th पास करने की योग्यता है वो एक कोर्स को ज्वाइन करने की है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले है आपकी मैरिटल स्टेटस, यानी कि एक एयर होस्टेस बनने के लिए आपका अनमेरिड होना जरूरी है। कुछ एयरलाइंस मैरिड को भी एयर होस्टेस बनने का मौका देते हैं। सेकंड जो है वो है प्रेजेंस इन माइंड एंड क्विक थिंकिंग, यानी कि आप जो वर्तमान में आप कोई डिसीजन किस प्रकार से लेते हैं और उसका किस तरह से आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालते हैं, तो यानी आपका माइंड क्विक थिंकिंग वाला होना चाहिए। थर्ड जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वह है गुड कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ है आपकी फ्लुएंसी इन फॉरेन लैंग्वेजेस, यानी आपको एक एयर होस्टेस बनने के लिए आपके अंदर कम से कम 3 भाषाएं होना जरूरी है, यानी आप 3 भाषाओं का ज्ञान होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। सबसे पहली है हिंदी, दूसरी है इंग्लिश और थर्ड कोई सी भी आपकी एक फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। फिफ्थ है आपकी लॉन्ग आवर वर्किंग हैबिट, यानी कि आपको काम करने का जो तजुर्बा है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, यानी आप अधिक से अधिक समय तक किसी भी काम को करने के लायक हो, यानी आपको ज़्यादा देर तक काम करने की आदत होनी चाहिए। इसके बाद जो आती है आपकी वो है फिजिकली फिट, यानी आप अंदर से और बाहर से पूरी तरह से फिट होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप यात्रियों के जो सामान है उनको ऊपर केबिन में नहीं रख पाओगे, तो आपके लिए फिजिकली फिट होना भी जरूरी है। इसके बाद है आपका जो नेचर होना चाहिए वो बहुत ही हेल्पिंग और पोलाइटली होना चाहिए। अगर आप किसी यात्री से बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से बात कर रहे हैं, यात्री आपसे किसी भी तरह से बात करें, लेकिन आपको उसका जवाब बहुत ही पोलाइटली और अच्छे ढंग से देना है और उनकी साथ में मदद भी करनी है। तो आपके अंदर मैंने बताया कि ये योग्यताएं होनी चाहिए। एयर होस्टेस बनने के लिए आपके अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका भी आपको एक चार्ट दिया गया है, यानी एक एयर होस्टेस बनने के लिए आपके अंदर जो फिजिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए उसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे पहले आता है आपकी हाइट। स्टूडेंट, एयर होस्टेस बनने के लिए जो आपकी हाइट निर्धारित की गई है वो है फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और मेल के लिए 170 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा होने पर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। जो हाइट की आपकी जो सीमा निर्धारित की गई है वो अलग अलग एयरलाइंस में अलग अलग भी हो सकती है। इसके बाद जो आती है वो है वेट। स्टूडेंट, अलग अलग एयरलाइंस का इसमें वेट का जो चार्ट है वो भी अलग अलग होता है। आपका जो वेट होगा वो हाइट पर ही निर्भर करता है। इसके लिए जो एयर होस्टेस बनने के लिए एयरलाइंस ने जो BMI निर्धारित की है वो फीमेल्स के लिए किए 18 से 22 और मेल्स के लिए किए 18 से 25, यानी कि बॉडी मास जो इंडेक्स दिया हुआ होता है वो अलग अलग एयरलाइंस के लिए अलग अलग होता है और ये आपकी हाइट के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। अगली योग्यता है वो है स्ट्रेंथ।
इसमें आपको कम से कम 90% सर्विस कोड को धकेलने की क्षमता होनी चाहिए। यानी अगर आप 90% सर्विस कोड को नहीं धकेल पाते तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपके एयरलाइंस में जो यात्री बैठते हैं उनके लगेज को आपको उठाकर ओवरहेड की बिन में रखना होता है। अगर आप उसको ही नहीं रख पाओगे तो आपका एयर होस्टेस बनने से क्या मतलब। तो स्टूडेंट, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगली जो योग्यता है वो है स्विमिंग। स्टूडेंट, ऐसा हर एयरलाइंस में जरूरी नहीं है कि आपको स्विमिंग आना जरूरी है, लेकिन ये होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप ऐसी जगह फंस गए जहाँ पर आपको तैरना जरूरी है तो आप उस सिचुएशन में फंस जाओगे। तो इसलिए आपको कम से कम 25 मिनट की दूरी तय करना आना चाहिए। लेकिन ये भी अलग अलग एयरलाइंस के लिए अलग अलग तरह से निर्धारित है। यानी कि अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन से संबंधित कोर्स में जाना चाहते हो या उससे संबंधित एयर होस्टेस के कोर्स में जाना चाहते हो तो आपके लिए ये स्विमिंग का कोर्स करना जरूरी है। इंटरनेशनल एयरलाइंस में ये जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है कि आपके बॉडी पर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, अगर आप एक एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो आपकी बॉडी पर कोई भी मास्क, कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। और अगर आपके बॉडी पे कोई टैटू भी है और वो एयर होस्टेस की जो ड्रेस होती है उसके जरिए आपकी वो ढक जाती है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर वो ढकती नहीं है तो आप एक एयर होस्टेस बनने के योग्य नहीं माने जाएंगे। अगली जो योग्यता होनी चाहिए वो है नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस। यानी कि आपको इन दोनों बीमारियों में से अगर कोई सी भी एक बीमारी है तो आप एक एयर होस्टेस बनने के योग्य नहीं होंगे। अगला जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उनमें है आपके फेस पर कोई भी पिंपल या स्कार नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि एक एयर होस्टेस बनने के लिए फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत काफ़ी मायने रखते हैं। इनमें से कोई सी भी योग्यता अगर आपके अंदर नहीं है तो आप एक एयर होस्टेस बनने के योग्य नहीं माने जाएंगे। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि एक एयर होस्टेस बनने के लिए आपके अंदर जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि एक एयर होस्टेस बनने के लिए आपके पास जो कोर्स उपलब्ध होते हैं उनमें कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जिनको कर आप आगे जाकर एयर होस्टेस बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने देखा कि एयर होस्टेस बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और अगर इनमें से कोई सी भी आपके अंदर क्वालिफिकेशन कम है तो आप इसको आगे जाके कंप्लीट करें। इससे संबंधित जो कोर्स है वो आपके लिए मैं अगले वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।